नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये वो दिन है जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। न केवल जनता को बल्कि सभी पार्टियों के वो उम्मीदवार जो इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। अब ये कहा जा सकता है कि सभी की जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ चुकी हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो सुबह से ही ये रुझान सामने आ रहे हैं कि कभी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है तो कभी NDA गठबंधन। लेकिन 2019 के आंकड़ों को लेकर अगर बात की जाए तो इस बार ये कहा जा सकता है कि बीजेपी यानी कि NDA गठबंधन को कई सीटों पर बड़ा घाटा होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि न केवल उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो 2019 में बिहार में NDA गठबंधन 39 सीटों पर जीत हासिल किया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि NDA गठबंधन को बिहार में कई सीटों पर घाटा होता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे बिहार की उन चर्चित सीटों पर जो लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चाओं का विषय बनी रही। न्यूज रूम में मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद है। दिनेश, बिहार की बात हो रही है और मतगणना जारी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती रामकृपाल यादव को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां रामकृपाल यादव लगातार 2 बार से मीसा भारती को हारने की कगार पर पहुंचाते रहे, तो लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बाजी मीसा भारती मार सकती हैं। क्या लग रहा है? देखिए, पाटलिपुत्र सीट जो है एक महत्वपूर्ण सीट है और लालू प्रसाद यादव के गढ़ के रूप में देखी जाती है। लगातार यहाँ पर RJD मजबूत रही है। लगातार लालू प्रसाद यादव इस सीट को लेकर काफी एक्टिव नजर आते रहे हैं। उनकी यहाँ पर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। 250 से अधिक रैलियां की गई थी यहाँ पर पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से, और बीजेपी की तमाम उन नीतियों के खिलाफ यहाँ पर लोगों के बीच गए, लोगों का जन समर्थन लेने की कोशिश की गई, लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश की गई, रोजगार के तमाम वायदे किए गए। जिस तरीके से तमाम जो कोशिशें की गई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव वन मैन आर्मी की तरह बिहार में दिखाई दी इंडिया गठबंधन की तरफ से। लिहाजा जो तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे जो हमारे थे वो अब हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी परिणाम में। और देखेंगे आपकी जिस 2019 के लोकसभा चुनाव में RJD बिल्कुल जमीनी स्तर से समाप्त हो गई थी, वही RJD अब कमबैक करती हुई, फाइट करती हुई वापस आ रही है। बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश की जा रही है और नतीजा ये है कि यहाँ पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट विशेष तौर पर जो है RJD के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दिनेश, ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने जो जनसभाएं की हैं, जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं की हैं, उसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए, यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे थे। रोजगार का मुद्दा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, और यदि हम पूरा कार्यकाल करते यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक का कार्यकाल नीतीश कुमार के साथ मिलकर के पूरा करते तो 10 लाख का हमारा टारगेट था। ये बड़ी चीजें हैं और धरातल पर ये मुद्दे मौजूद रहते हैं, और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपने तमाम जो है कार्यकर्ताओं के सहारे जो भुनाने की कोशिश की, और नतीजा यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब नतीजा जो है बिहार में कहीं ना कहीं RJD के पक्ष में ही जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि न केवल पाटलिपुत्र बल्कि अगर पूर्णिया सीट की बात की जाए तो पूर्णिया सीट पर जहां पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, तो पूर्णिया की अगर बात की जाए तो पूर्णिया में पप्पू यादव लगातार ये दावा ठोकते आए कि पूर्णिया सीट पर वही जीत हासिल करेंगे। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और ऐसा कहा जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती कहीं ना कहीं पप्पू यादव को टक्कर देती दिखाई देंगी, और ये कहा जा रहा था कि संतोष कुशवाहा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ना ही बीजेपी की ओर से उनके लिए चुनाव प्रचार बिहार में इतना किया गया था। लेकिन अब वोटों की बात करें, रुझान की बात करें, तो बीमा भारती केवल 800 वोटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं संतोष कुशवाहा अब पूर्णिया से पप्पू यादव को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पप्पू यादव कहीं ना कहीं आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है नाज़मीन कि पप्पू यादव ने जो दावा किया वो दावा उनका सच होता दिखाई देगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें बीमा भारती की, जो JDU पार्टी की विधायिका थी, लेकिन वो RJD की तरफ आ जाती हैं और RJD दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, या कहें कि तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि JDU पार्टी के जितने भी बागी विधायक अगर हमारी तरफ आते हैं तो हम ज़रूर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपेंगे, हम JDU पार्टी की तरह
नहीं है कि अपने ही विधायकों को यहाँ पर निकाल देंगे और उसके बाद उन पर ही आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। तो बीमा भारती एक ऐसा चेहरा आरजेडी के लिए बनी है जो पूर्णिया सीट पर आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आई। लेकिन जैसे ही रुझान यहाँ पर निकलकर सामने आए तो देखिए बीमा भारती तो कोई भी टक्कर की स्थिति में नजर नहीं आई। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि संतोष कुशवाहा यहाँ पर जेडीयू पार्टी की तरफ से, तो वहीं निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव ताल ठोकते हुए नजर आए। कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, 4000 वोटों का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर सीधे सीधे तौर पर कभी संतोष कुशवाहा आगे नजर आते हैं तो कभी पप्पू यादव नजर आते हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि जहां पप्पू यादव पूर्णिया पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां संतोष कुशवाहा भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के खाते में भी अभी तक 5 सीटें यहाँ पर देखी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। सीतमगढ़ी हो या फिर पाटलिपुत्र हो या फिर उजियारपुर हो, यहाँ पर औरंगाबाद हो, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी अपनी जीत यहां पर साबित करती हुई नजर आ रही है। ये सवाल रहेगा कि आरजेडी की ओर से बीमा भारती को मैदान में उतारा, क्या बीमा भारती केवल एक मोहरे के तौर पर उनका इस्तेमाल किया गया? देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर सोचा जा रहा है कि आरजेडी ने टिकट बीमा भारती को दिया। बीमा भारती के लिए पूर्णिया पर प्रचार प्रसार करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया कि इंडिया अलायंस को जिताइए वरना एनडीए को जिता दीजिए, बीच का रास्ता मत अपनाइए, यानी कि पप्पू यादव के खिलाफ नजर आए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बार बार खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार पप्पू यादव को निष्कासित क्यों नहीं किया। चलिए अगर कांग्रेस पार्टी ने एक्शन नहीं लिया तो इसमें आरजेडी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। पवन सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया, तो उनके रास्ते साफ है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, जीतता हूं तो उनके लिए ही अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी ने भी ना कांग्रेस पार्टी को ये सलाह दी या कहें कि ये कहते हुए नजर आए कि आपने पप्पू यादव पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ना कांग्रेस पार्टी ने लिया। तो ये दर्शाता है कि अभी भी पप्पू यादव का इस्तेमाल या कहें कि साजिशन यहाँ पर बीमा भारती का इस्तेमाल किया जा रहा है कि बीमा भारती अगर हार भी जाती है तो पप्पू यादव अगर जीत दर्ज कर लेते हैं तो वो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी का तो हिस्सा है और आने वाले में वो महागठबंधन की जीत होगी, ना कि पप्पू यादव की। तो ये कहीं ना कहीं साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्णिया सीट पर आरजेडी की ओर से बीमा भारती को जो मैदान में उतारा गया, कहीं ना कहीं उनको एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन वहीं अगर बात करें हाजीपुर सीट की तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं कांटे की है। चिराग पासवान जो कहते रहे कि बिहार की 39 सीटें हम 2019 में जीते थे और 40 सीटें 2024 में जीतेंगे। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, हाजीपुर सीट की बात हो रही है, चिराग पासवान लगातार 400 पार का दावा करते रहे और बिहार की 40 सीटों पर कहीं ना कहीं ये कहते रहे कि एनडीए इस बार अपनी मजबूती बनाएगी, पकड़ बनाएगी। लेकिन अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि बिहार में आरजेडी पहले ही 5 सीटों पर अपनी पकड़ बना चुकी है। तो ऐसे में जो चिराग पासवान बयान देते रहे, क्या वो अब झूठे साबित होती दिखाई? देखिए बिल्कुल बीजेपी कहीं ना कहीं और जो एनडीए कुनबा था ये लगातार कहता रहा कि पिछली बार 39 जीती, इस बार हम 40 सीटें जीतेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि लगभग 25 सीटों पे भले ही एनडीए लीड कर रहा है, लेकिन 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन, आरजेडी और जितने भी तीनों का कुनबा बना वो लीड लेता हुआ दिखाई पड़ता। अब ये मानकर चलिए कि जहां पर बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, कहने को उसको घाटा होता हुआ नजर आता। आप सिर्फ बिहार में देखिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखिए, हरियाणा में देखिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर बीजेपी लगातार सुपड़ा साफ किया था जो कह सकते हैं कि कांग्रेस का और तमाम सारे दलों का, वहीं अपने घर में कहीं बीजेपी के लिए अब मुश्किलात होती हुई दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए वहाँ पर लगभग बीजेपी जो है कह सकते हैं कि सपा लगभग 45 सीटों के आसपास आगे दिखाई दे रही है। अगर उनके गठबंधन की बात करें, बीजेपी 25 से 30 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तो ऐसे में घाटा सीधा सीधा बीजेपी को है कि जिन जगह पर उसको लीड मिल रही थी वहाँ पर ही उनको इंडिविजुअल तौर पर एक तरीके से सीटें गंवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल अभी ये रुझान है, नतीजे नहीं है, लेकिन क्या जो ये रुझान है नतीजों में बदलेंगे? अगर बदलेंगे तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि बिहार में भी बीजेपी या एनडीए गठबंधन के साथ में एक बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा, बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से आरजेडी जिन्होंने इतनी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की तेजस्वी ने, उसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल इस बार जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन रणनीति बनाई गई सभी नेताओं की तरफ से, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की ओर से, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रणनीति उनके लिए कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। बिहार की एक सबसे लोकप्रिय सीट सारण को लेकर बात करेंगे। अक्षय, जिस प्रकार से देखिए सारण की बात हो रही है, सारण में रोहिणी आचार्य देखा जा रहा है कि आगे चल रही हैं और चौथी बार राजीव प्रताप रूडी को मैदान में उतारा गया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सारण में
रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देती दिखाई देंगी और लालू प्रसाद यादव की जो दोनों बेटियां हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये दोनों बेटियां कुछ कमाल करके दिखा सकती हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए केवल सारण की बात नहीं है शालिनी, यहाँ पर पाटलिपुत्र सीट भी, पाटलिपुत्र पर जो अब तक चुनाव आयोग के सीधे जो प्रस्तुत किए हुए आंकड़े हैं उसके मुताबिक मीसा भारती भी तकरीबन 30,000 वोटों से आगे चल रही है। हालांकि कुछ हद तक सारण में आप देखेंगे राजीव प्रताप रूडी से रोहिणी आचार्य का जो मुकाबला कुछ हद तक कांटे का है, लेकिन रोहिणी आचार्य वहां भी बढ़त बनाए हुए, तकरीबन 5,000 वोटें यहाँ पर जो अभी हाल की अपडेट है उसके मुताबिक लगभग 5,000 वोटों से रोहिणी आचार्य अपडेट बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए यहाँ पर सारण संसदीय क्षेत्र से। और जो राजीव प्रताप रूडी 2009 में चुनाव हारते वो 14 और 19 के बाद अब 24 में हारते दिखाई दे रहे हैं, और उनकी जो जीत की हैट्रिक सारण सीट से सांसद के तौर पर है उसमें रोड़ा बनती हुई यहाँ रोहिणी आचार्य नजर आ रही है। बिल्कुल, रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं इस बार लालू प्रसाद यादव अपने पिताजी की जो विरासत है उस पर कहीं ना कहीं उनको वो विरासत वापस लौटाती दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अभी केवल रुझानों पर ये चर्चा की जा रही है। जो सटीक आंकड़े हैं, वो जो नतीजे हैं, वो समय लगेगा उन्हें सामने आने में। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।